हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना सुखाड़िया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एसडी गवर्नमेंट कॉलेज से। आज हम स्टडी करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेन टॉपिक्स के अंदर इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में। इससे पहले हमने इसके फंडामेंटल्स को कंसिडर किया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में होता है। आज हमारा मेन टॉपिक है इक्विवेलेंट प्रोटॉन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इक्विवेलेंट प्रोटॉन जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इक्वल मीन जो समान, यानी कि इसमें कुछ सिमिलरिटी तो है। तो इसका डेफिनेशन देखने पर हमें लगता है कि वे प्रोटॉन जिनका वातावरण समरूप या समान होता है उन्हें इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं। यहाँ वातावरण से मीनिंग है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कोई भी प्रोटॉन होता है, उसके आसपास किस टाइप का केमिकली और मैग्नेटिकली एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। केमिकल इस सेंस में कि किस टाइप के बॉन्ड उसके आसपास प्रेजेंट है, कौन सा दूसरा एलिमेंट उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। और मैग्नेटिकली मीन्स कि जैसे कोई भी चार्ज स्पीशीज वही मूव करेगी तो उसमें उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिकली और उनमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का जो इंटरेक्शन है उस वे को हम इसमें मैग्नेटिकली डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन के अंदर ब्रोमोमीथेन, फर्स्ट नंबर एग्जांपल। इसमें देखिए कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम और एक ब्रोमीन एटम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में उससे अरेंज है। इसमें तीनों हाइड्रोजन एटम सेम केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और मैग्नेटिकल, यानी कि चाहे आप इसका अगर आप ग्रुप थ्योरी को भी कंसिडर करते हो तो किसी भी फेज से आप लो तो तीनों हाइड्रोजन एटम इसमें इक्विवेलेंट है, उनके आसपास सेम टाइप के बॉन्डिंग है। जैसे HA से मेन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, फिर वह वापस दूसरे H से, तो तीनों हाइड्रोजन एटम सेम है, इसमें कोई भी असमानता नहीं है। और जब इसको हम लेते हैं तो यह सेम टाइप का सिग्नल देते हैं। अब आता है कि वे प्रोटॉन जो केमिकली एंड मैग्नेटिकली डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं उन्हें नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3। एग्जाम्पल नंबर 2 को जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए 2 टाइप के प्रोटॉन हैं। 2 ब्रोमो प्रोटॉन का एग्जाम्पल लीजिए, प्रोटॉन A एंड B। ए वाले तो सेम टाइप का केमिकल शिफ्ट देंगे और केमिकली में सिमिलरिटी है, जबकि जो B वाला है उसका इंटरेक्शन अपने एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम से अलग अलग टाइप से होगा। तो इसमें जो आपको सिग्नल मिलेंगे ए के रेफरेंस में एक सिग्नल और बी के रेफरेंस में एक और सिग्नल, यानी 2 सिग्नल इसमें आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्टेन होंगे। अब इसी में एग्जांपल है 1 ब्रोमोप्रोटेन। इसमें देखेंगे हम कि इसमें आपको 3 टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है, A, B एंड C। प्रोटॉन A जो है CH2 कार्बन एटम के 2, उनका इंटरेक्शन सिर्फ CH2 कार्बन B वाले हाइड्रोजन एटम से ही होगा, जबकि जो B वाला है उसका C और A दोनों एटम पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम से इंटरेक्शन होगा। तो इसमें ओवरऑल आपको 3 टाइप के सिग्नल मिलेंगे जो अलग अलग एरिया में आपको जनरेट होंगे। अब हम इसमें आगे आते हैं कि इसको और गौर से देखने पे हमें पता चलता है कि जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं वो सेम रीजन में केमिकल शिफ्ट देंगे, एब्जॉर्प्शन उनका सेम एरिया में ही होगा, और उनका जो कपलिंग कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम और किसी और कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको कपलिंग कांस्टेंट से समझ सकते हैं। इसका वैल्यू इसको J से डिनोट करते हैं। इसकी हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो होते हैं वो एनएमआर स्पेक्ट्रम के अलग अलग रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। जैसे
आप इसमें देखिए कि 2-मेथिल प्रोपीन का एग्जाम्पल है। इसमें प्रोटॉन ए एंड प्रोटॉन बी जो हैं वो नॉन केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, यानी कि ये सेम टाइप के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है। यानी कि अब ओवरऑल आज के इस स्टडी से हमें पता चला है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन तो वही होंगे जिनका केमिकली और मैग्नेटिकली सेम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो और वो सेम रीजन में अपने सिग्नल्स शो करते हैं और उनका केमिकल शिफ्ट भी सेम होता है। जबकि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन वे होते हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रा में डिफरेंट रीजन पे एब्जॉर्प्शन शो करेंगे और उनका कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट फर्दर स्टडी में हम इसकी डिफरेंट टाइप्स के और प्रोटॉन का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।